जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में साथ राजस्थान बोर्ड के लिए। तो यह क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं, जो आपका ऐच्छिक से क्वेश्चन लिया है, यह आपका त्रिभुज से ऐच्छिक अभ्यास 6.6 ऐच्छिक क्लास 10th बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यहाँ लिखना छूट गया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यह क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आपको पूछा जाता है। अब बच्चा का ऐच्छिक क्वेश्चन को नीचे लिखा रहता है कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं कि यह क्वेश्चन कौन है जो आता है आपको। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका 7 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है बुक निकाल के एनसीईआरटी देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 मिलेगा। उसको देखिए, पढ़िए क्या होगा। कह रहा है कि आपका एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का जीवा दिया हुआ है। वृत्त का जीवा आप मालूम होगा, वृत्त का जीवा किसे कहते हैं। तो यह वृत्त का जीवा दिया हुआ है। एक जीवा ए हो गया और दूसरा जीवा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इस जीवा के नाम दिया ए बी दे दिए, और यह जीवा का नाम दे दिए सी डी। यहाँ पर जो काट रहा है उसको नाम दिए पी। यह दोनों इसको मिला दिए, ए सी को मिला दिए, यहाँ से हो गया मेरे दोस्त। यह दे दिया। अब इसमें प्रूफ करना है, दो बात प्रूफ करना है मेरे दोस्त। पहला प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, मतलब कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। पहला सिद्ध करना है कि आपका जो त्रिभुज बन रहा है ए पी और सी, वह आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी बी। दूसरा हो जाएगा ए पी गुना पी बी इक्वल टू सी पी गुना हो जाएगा आपका डी पी। यह दो बात दिया हुआ है। अब मेरे दोस्त यह जानना जरूरी है कि इसमें है क्या। तो देखिए, इसको आपको दिमाग में बात को रखना है कि यह कैसे बनेगा। पहला हमको इसको बनाने जा रहे हैं। तो ए पी सी, ध्यान देंगे, ए पी सी जगह ए पी सी, मतलब यह ऐसे लिया है। उसके बाद लिया है आपका डी पी सी, डी पी सी बी, ऐसे, मतलब कि यह ऐसे गया। तो यह जो बच्चा जान गया कि यह कैसे चल रहा है तो वह क्वेश्चन आसानी से बना लेगा। बट जो बच्चा किस तरह मूवमेंट कर रहा है यह नहीं जान रहा है तो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वह गलती कर लेगा। समरूप में सबसे मेन है डायरेक्शन, मेजरमेंट की किस तरह चल रहा है। ये आप समझ गए मेरे दोस्त। अभ्यास आपका 6.6 बन रहा है, ऐच्छिक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए जरूरी है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यह आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका हम क्या देंगे, तो हम रचना कुछ इसमें हम नहीं ले पाएंगे, कुछ रचना नहीं बिना रचना के बनेगा। अब कह रहा है कि इसमें हम प्रमाण सीधे देंगे। दिया क्या है, दिया है लिख सकते हैं, दिया है में आप लिख सकते हैं कि एक वृत्त है जिसका जीवा आपका दिया ए बी और सी डी जो पी पे काट रहा है। दिया में आप लिख सकते हैं। हम प्रमाण की ओर चल रहे हैं। प्रमाण जो है मेरे दोस्त, अगर त्रिभुज ए पी सी एवं त्रिभुज डी पी बी के अगर देखा जाए तो यह जो हो जाएगा आपका एंगल जो सी होगा बी के बराबर होगा, और साथ में साथ एंगल कोण ये जो होगा डी के बराबर होगा। कैसे, तो एक ही चाप पर एक ही तरफ बना त्रिभुज का कोण बराबर हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान देंगे, यहाँ से अगर एल आपका चाप हो जाएगा तो चाप पे एक त्रिभुज यह बन गया, यह बन गया। इसका मतलब कि यह कोण बराबर हो गया, तो इसलिए सी बी लिख दिए।
साथ में साथ यह देखेंगे तो इस पे जो बन गया, यह इस पे जो बना त्रिभुज, इस पे त्रिभुज कौन बना है, यह त्रिभुज बन गया और यह त्रिभुज बन गया, तो यह दोनों हो गया बराबर। तो इसलिए मेरे दोस्त हम लिख लिए आपका A इक्वल टू हो जाएगा आपका D के बराबर है और C जो हो जाएगा आपका B के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं कि क्या यहाँ से हो पाएगा। देखिए ये जो है पहला पर है, यह ध्यान देना जरूरी है, पहला पर है, यहाँ पर D भी पहला पर, बात सही है, काम हो जाएगा। और अगर है कि C जो है तीसरा पर है या 3 पर है, यहाँ B भी 3 पर है, इसका मतलब ये भी काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यह दोनों में है, दो पे, ये भी दो पे है, ये भी दो पे, इसका मतलब कि त्रिभुज 100% जो हो जाएगा यह आपका समरूप हो जाएगा APC, इसमें कोई कटौती नहीं कर पाएंगे DPB का। किस लिए, AA तीनों लिख सकते हैं हम। क्या करेंगे, अगर बच्चा कोई ए लिख रहा है तो भी सही है, क्योंकि यह भी एंगल दो स्थान पे, दूसरे स्थान पे दोनों है। देखिए पहला स्थान पे, पहला स्थान पे, मतलब एंगल जो ए है, एंगल डी जो बराबर है, ये भी पहले स्थान पे भी पहले स्थान पे, देखिए अच्छा से। और पी जो है यह दूसरा स्थान पे है, अभी दूसरे स्थान पे है। साथ में साथ सी जो है यहाँ बराबर जो है सी बी के बराबर है, भी तीसरा स्थान पे, भी तीसरा स्थान पे। इसका मतलब कि यह 100% कोई कटौती नहीं कर पाएंगे कि यह गलत है। यह जो त्रिभुज हो जाएगा आपका APC जो होगा समरूप हो जाएगा DPB का। अगर जो भी दोस्त इस तरह से बना रहा है मेरे भाई, तो 100% आपका नंबर आने वाला है। एक ठो और सूचना आपको बता दे कि बिहार बोर्ड और का अलाउ किया हुआ है कि जैसे कि बिहार बोर्ड का संदेश आया हुआ है, जो बच्चा 12 क्लास के जो एग्जाम दे दिया है और वह एक लाइन बाई लाइन एग्जाम मतलब क्वेश्चन है इसका आंसर दिया है, तो उसको 100% चांस है कि उसका नंबर नहीं कटेगा, उसको अच्छे से मार्क्स दिया जाएगा। और जो बच्चे का होता है नंबरिंग अच्छे से नहीं कर पाया है और जहाँ तहाँ क्वेश्चन बनाया उसमें डाउट हो सकता है, उस पर नंबर काटा भी जा सकता है। तो मेरे दोस्त क्या कीजिए, जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा था आप सीरियल वाइज बनाने का प्रयास कीजिए। हो सके आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा तो आपका आंसर कंप्लीटली मिल जाएगा। क्योंकि जो देखिए टीचर जो मान लीजिए जिससे हम ही हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर लाइन बाई लाइन रहता तो सॉल्व मतलब कि उसको चेक करने में बहुत ईजी हो जाता है, नहीं तो ढूंढना पड़ता है कि 25 का मत 26 का, इसलिए लॉन्ग टाइम ले लेता है। और उसमें भी जब लॉन्ग टाइम लेगा तब टीचर को ध्यान फोकस ज़्यादा आपके अथी पे चल जाएगा, आंसर पे सीट पे चल जाएगा। आंसर सीट पे थोड़ा गलती हो रहेगा तो काट दिया जाएगा, बट लाइन से रहेगा तो उसमें गलतियाँ जो रहेगा आपको उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि गलतियाँ के उसमें इग्नोर हो जाता है, क्योंकि लाइन से लोग चेक करता है तो थोड़ा थोड़ा गलतियाँ छूटता जाता है, इसलिए क्या होता है आपका नंबर भरपूर मिल जाता है। तो मेरे दोस्त आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, कल से जो आपको एग्जाम है, तो आप अच्छे से एग्जाम देने का प्रयत्न कीजिए कि आप कोई भी आप क्वेश्चन जो हैं आप सीरियल वाइज दीजिए। सीरियल मीन्स एक पहला रहा, 2 3 4 5 6 ऐसे देने का प्रयास कीजिए। और नहीं जो बन रहा है तो उसको अंतिम में स्पेस ले लीजिए, स्पेस ले लिए थोड़ा सा जितना लग सके आपको। भाई बनाते बनाते आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या जितना आपका स्पेस ले रहा है उतना स्पेस छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के प्रयत्न कीजिए। कितना स्पेस छोड़िएगा तो हो सके आपका वो अगला बन जाए, तो आपका सही रहेगा, मार्क्स आपका 100 में 100 मिलेगा। मेरे दोस्त यही कहना चाह रहे थे। आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपको हो गया प्रूफ। अब यह प्रूफ हो जाने के कारण देखिए यह आपका यह हटा दे रहे हैं। आप फिगर बनाइए जरूर, त्रिभुज अगर आ गया तो उसको फिगर बना के बनाइएगा। अब ध्यान देना जरूर कि यह दूसरा में यह प्रूफ तो हो गया आपका समरूपता से, ये समरूपता से हो गया प्रूफ। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से AP बाई DP। देखिए AP यहाँ से लिए और DP यहाँ से लिए, इक्वल टू लेंगे, PC बाई हो जाएगा PB, इक्वल टू लेंगे AC बाई DB। अब मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी है कि हमको यह कह रहा है क्या, देखिए AP इंटू BP, इसका मतलब कि हमको यह बात कह रहा है, यहाँ से हटाने कह रहा है कि यह पार्ट जो है यहाँ से हटा कर आप अलग कर लीजिए। तो हम अलग कर ले रहे हैं मेरे दोस्त। AP अब बाई हो जाएगा DP इज इक्वल टू PC बाई हो जाएगा PB। अब मेरे दोस्त क्रॉस तिरछा तिरछी जब गुना कर लेंगे तो AP गुना हो जाएगा आपका PB इक्वल टू हो जाएगा PC गुना हो जाएगा आपका DP।
तो आई होप समझ गए होंगे, ये भी आ गया। इसका मतलब कि दोनों का दोनों आ गया। एक ऐच्छिक का जो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन 7 था जो पूछ लेता है। अब बच्चा यह दृष्टि से सोचता है कि हम बच्चा जो भी बताए हैं कोचिंग में क्लास में तो हम बता दिए हैं, ये बच्चा सब बनवाए हैं। अब जो बच्चा मतलब कि नहीं बनाया होगा तो आप यह प्रयत्न कीजिए कि इसको आप एक बार दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आपका चांस तो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब आप बनाने के प्रयत्न कीजिए, आप रिवीजन ओनली 4 करके जाइए, आपका बहुत एग्जाम अच्छा जाए, यही मेरा आपका मतलब कि ईश्वर से प्रार्थना है। अगला क्वेश्चन बनाने के प्रयत्न करें जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, आप बच्चा अक्सर कहता है उसको दिमाग में नहीं रख पाता है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, एनसीईआरटी के तीसरा, अगर एनसीईआरटी के पास बुक लेकर बैठे हुए हैं तो तीसरा क्वेश्चन देखने के प्रयास किए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या हम बना रहे हैं बताइए, प्रश्नावली चाहे अध्याय अभ्यास 6.6 को बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे दोस्त यह कह रहा है कि एक त्रिभुज है और जिसका मतलब कि जिसका मतलब कि यह जो आपका त्रिभुज जो दिया हुआ है आपका, यह आपका यह चौथा बता दे, चलिए तीसरा लिख लिया, तीसरा बता दे रहे हैं। ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चौथा का बन गया, तो यह ऐसे दिया हुआ है। यह अब ध्यान दें मेरे दोस्त, कह रहा है यह कि प्रूफ करना है, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि ए बी जो है आपका ABC 90 से बड़ा है। त्रिभुज ABC में है, ये आपको दिया है, हो गया। उसके बाद हमको सिद्ध करना है मेरे दोस्त, सिद्ध करना है कि AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस 2BC इंटू हो जाएगा आपका BD। यही प्रूफ कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मान ली कि लेस देन कहेगा तो जो अभी जो फिगर बनाए थे वह लेस देन के लिए बनेगा। जैसे कि यह अगर लेस देन कह देगा, यहाँ से लेस देन घुमा देगा तो इसका फिगर ऐसे बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ से A और B और C। देखिए आपका अच्छे से यह ABC क्या हो जाएगा, ABC मतलब कि ABC, यह कोण 90 से छोटा हो गया। आया आसानी से बना लीजिएगा, बट हमको अभी यह बताना है तीसरा, तो इसलिए हम फोकस इस पर नहीं करेंगे, समझा देंगे लास्ट में इसको। अब ध्यान देना जरूरी है कि हम इसमें क्या करें। पहले क्वेश्चन को देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको समझने के प्रयत्न करना चाहिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आपको, जब बच्चा क्वेश्चन समझ जाता है तो उसको टाइम क्या होता है, बच जाता है। और वह क्वेश्चन जो नहीं समझ पाता है तो वह अगर कोई क्वेश्चन बनाता है 10 मिनट में, जो बच्चा समझ लेता है 2 मिनट बना लेता है। तो देखिए क्या होता है, कह रहा है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज में ABC जो है 90 से बड़ा है, मतलब कि यह मान जो है 90 से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि हमको सिद्ध करना कि AC जो है यह आपका AC हो जाएगा, वह किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर के बराबर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD हो जाएगा आपका यह पार्ट। अब मेरे दोस्त इसमें हम करें क्या, देखिए इसमें आपको लग रहा है कि पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। पाइथागोरस के प्रमेय यही कहता है कि दो को जैसे कहा था, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के सम, मतलब कि जो आपका योग हो जाएगा कर्ण के योग के बराबर हो जाता है, वहीं के इस्तेमाल करना है। मैं इतना समझ गया। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए 90 बन गया। इसमें दो आपको त्रिभुज, मतलब कि आपका 2 त्रिभुज बन रहा है, एक हो जाएगा ADB, एक हो जाएगा आपका ADC। 2 त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लेना है,
कंस्ट्रक्शन हम क्या कर दिए, क्वेश्चन में ही यह आपको दिया हुआ था, यह गिवन था, बट आपको अगर नहीं फिगर दिया रहेगा तो क्या कंस्ट्रक्शन में आप डालिएगा कि यहाँ से लम डाल लीजिएगा, क्योंकि यह नहीं जब से लम डालिएगा, मान लीजिए सपोज अगर यहाँ पे हाई नहीं रहता तो हमको जब से लम नहीं डालेंगे तब तक नहीं बनेगा। लम हमको बाहर ही डालना पड़ेगा, अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर जो कोण बन गया आपका यह 190 से बड़ा बन गया। तो मेरे दोस्त आते हैं यह बात को समझने के लिए, यह आपका यहाँ से लम डाला गया है, हो गया। अब आते हैं हमको परमाणु की ओर, हम परमाणु की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें रचना नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, इसलिए हम परमाणु की ओर सीधे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। अब परमाणु में बढ़ेंगे, हम पहला लेंगे ट्रायंगल ADB में, AD में लेंगे तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की इस्तेमाल करेंगे। परिमेय से तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, AB AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा आपका AB के स्क्वायर के, हो गया मेरे दोस्त। अब अगला जो रहेगा त्रिभुज लेंगे ADC में, यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, BC के स्क्वायर नहीं, हो जाएगा आपका DC के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त AC के स्क्वायर। अब ध्यान देना जरूरी है कि हम DC को क्या लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध कर रहे हैं, दिमाग में हमको बैठ गया, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। फिगर मेरे पास सामने रहेगा तब आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए फिगर को नहीं इरेज किए। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, AB तो AB के रहेगा, बट हमको DC को चेंज करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर BD प्लस BC लिख देंगे इक्वल टू AC। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर पर टूटता है, यह हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस 2AB। यह फार्मूला होता है, उसी आधार पर टूट रहा है। देखिए AB के स्क्वायर A के स्क्वायर, BC के स्क्वायर B के स्क्वायर और 2AB में तो 2AB तो 2BD इंटू हो जाएगा BC, हो गया मेरे दोस्त इक्वल टू हो जाएगा आपका AC। अब बात रहा कि हम यहाँ से कुछ पार्ट को हटा लेंगे। देखिए AD या BC के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए AD है, इसमें शायद AD नहीं दिया हुआ है, तो AD को हम हटाने के प्रयत्न करेंगे कि AD कहीं से हट जाए। इसमें AD नहीं दिया हुआ है, अब वहाँ पर AD आया है। देखिए AD के स्थान पर हम AB लिख दिए हैं, तो यहाँ पर AB नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका AD, समझ गए, ये आपका AD हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह थोड़ा सा AD हो जाएगा, यह भी आपका AD हो जाएगा, हो गया। अब देखिए BD और AD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख देंगे। इसके स्थान पे लिखेंगे AB, ऊपर दिया हुआ है तो AB प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। मेरे दोस्त आ गया आंसर, आपका यही प्रूफ करना था। बहुत इजी था, बट क्या होता है कि बच्चा को यह बात को समझना चाहिए कि कैसे बना। हम कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, हमको पाइथागोरस प्रमेय मेरे को मालूम था, पाइथागोरस प्रमेय के क्या कर दिया, हम इस्तेमाल कर लिए। तब पाइथागोरस प्रमेय ADB में लगाए तो ये आ गया, अगर ADC में लगाए तो ये आ गया। इसको DC को हम सोचे कि DC जो दिया हुआ है यहाँ पर, यह 2 पार्ट में टूटा हुआ है, तो इसको जो 2 पार्ट में टूटा उसको 2 पार्ट में यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई किए, A प्लस B के होल स्क्वायर पर टूट गया। टूटने के बाद मेरे को इस तरह आया। तो देखिए यहाँ पर आपका AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर आ गया। जो यह AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर यह जो दिया हुआ है वह AB के स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है।
तो क्या कहें, हम उसके स्थान पे यह रख दिए। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो मेरे दोस्त ये बहुत ईजी था, बट इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि वह रिवीजन नहीं करके बजाता है, क्योंकि वह दिमाग में बैठा ला कि क्या था एग्जाम के दृष्टि से नहीं। अरे बच्चों एग्जाम के दृष्टि से नहीं दिया हुआ है, यह कब दिया हुआ है कि जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन आएगा, बहुत पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो बच्चा को वहां से क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। बट कहा था यह ऐसा बात तो हुआ नहीं है, इसलिए क्या इसको पूछेगा आपको, इसलिए बना के जाइए। अगर आपको नंबर उठाना है अच्छे से 100 में 100 अगर आप सोच रहे कि आ जाए मेरे मैथ में, तो आपको निश्चित रूप से अगर बनाना है। जो बच्चा नहीं बना पाया है एक बार क्या करेगा, वो एक बार देख लेगा उसको, ये हो सके उसको दिमाग में बात को बैठ जाए और उतना समय तक वह उसको दिमाग में रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन जो होता है कोई चीज़ देखता है तो कम से कम वो 48 घंटा तक उसको दिमाग में का तक एक्टिव रहता है। तो 48 घंटा आपको एक्टिव रहेगा, तो अगर देख लीजिएगा तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। यही हम कहेंगे देखने के लिए आपको ओनली फॉर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, यही अगर इसी के आधार पर थोड़ा सा चेंज कर देगा यह, जैसे कि देखिए यहाँ पर कैसा त्रिभुज था, यह था अधिक कोण त्रिभुज था। यहाँ पर यह नहीं था, यहाँ पर यह अधिक कोण था, ऐसे दिया था, ऐसे करके ऐसे आपको दिया हुआ है। तो ए बी सी, तो यहाँ से क्या कर दिया, हम बाहरी हमको लंबवत लेना पड़ेगा, जो आपको फिगर में एनसीईआरटी बुकवा में दिया हुआ था, है ना। यह लंबवत लेना पड़ेगा, इसका डी मान लिए। बट कहा था कि जब इसका मान कब था, जब ए बी सी के मान 90 से बड़ा था, तब हमको यह इस्तेमाल करना पड़ा। और जब 90 से छोटा हो जाएगा तो इसका फिगर चेंज हो जाएगा, जस्ट ऐसे। अब बताइए इसमें अगर लंब लेंगे तो हमको अंदर घुस जाएगा, इसका लंब अंदर नहीं घुस पाएगा, इसका लंब अब अंदर घुसेगा, यहां पर अप आ जाएगा। इस कंडीशन है मेरे दोस्त, इसका जो मान हम प्रूफ करेंगे तो AC के जो मान आ जाएगा AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, AC के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर माइनस 2 BD इंटू हो जाएगा आपका DC। तो मेरे दोस्त यह क्या हो गया कि आपका यहाँ माइनस आ गया, वहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में आ गया। तो आप उसी तरह बनाने के प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कीजिएगा, यह एक ट्रायंगल निकालिएगा, इसका पाइथागोरस यहाँ पर लगाइएगा एक बार यहाँ पर लगाइएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करने का प्रयास कीजिएगा, 100% है आपको कि वो आ जाएगा। आई होप मेरे बात को आप समझे होंगे, इसको बनाइएगा एक बार, है ना। उसके बाद हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं कि यह क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण है उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। अब कह रहा है कि यह आपका इसमें जो ऐच्छिक में ये इतने था, अगला हम क्वेश्चन अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं मेरे दोस्त नए वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।